नीले समंदर की तह में जहां सूरज की रोशनी लहरों पर रक्स करती थी और मरजान की चट्टानें कीमती जवाहरात की तरह चमकती थीं, एक जलपरी रहती थी जिसका नाम सराफीना था। इसके बाल गुरूब आफताब के रंग जैसे थे, जो समंदर की हल्की लहरों में रेशम की तरह बहते थे, और उसकी जमरद्दी सब्ज दम हर हरकत के साथ जगमगाती थी। सराफीना कोई आम जलपरी नहीं थी। इसकी आवाज़ समंदर की तरह दिलकश थी, एक ऐसी आवाज़ जो तूफान को पुरसुकून कर सकती थी, लहरों को तैश में ला सकती थी। लेकिन एक राज था जो वो दुनिया से छुपाए हुए थी। बहुत अरसा पहले इसने वदा किया था कि वो सतह की दुनिया के लिए कभी नहीं गाएगी, क्योंकि इसे डर था कि इसका नगमा मल्लाहों को अपनी तरफ खींचकर तबाही की तरफ ले जाएगा। एक शाम जब आसमान गहरा जामी हो गया और तारे नुमदार होने लगे, सराफीना ने कुछ गैर मामूली सुना, एक इंसान की आवाज़ मदद के लिए पुकारती हुई। तजस्सुस में मुब्तला होकर वो आवाज़ की तरफ तैरती गई और एक नौजवान मल्लाह को अपने जहाज़ के टूटे हुए टुकड़े से चिमटे देखा, जो समंदर में बहता जा रहा था। इसकी आंखें थकी हुई होने के बावजूद जिंदगी की चमक से भरपूर थीं, और सराफीना का दिल धड़कने लगा। अपने वादे और मल्लाह की जान बचाने की ज़रूरत के दरमियान उलझी हुई वो कुछ देर के लिए रुकी रही। लेकिन जब लहरें बिफरने लगे और उफ़क़ पर तूफ़ानी बादल छा गए, सराफीना जान गई कि इसे क्या करना है। एक गहरी सांस लेकर इसने गाना शुरू किया। इसकी आवाज़ समंदर की गिरजती हुई लहरों के ऊपर उठने लगी, तूफान को सुकून दे रही थी और मल्लाह को साहिल की तरफ रहनुमाई कर रही थी। हवाएं थम गईं और समंदर उसकी धन के ताबे हो गया। मल्लाह इस दिलकश नगमे की खूबसूरती में मसहूर होकर महफूज जगह तक पहुंच गया। थका हुआ मगर जिंदा वो समंदर की तरफ देखता रहा, इसको तलाश करता रहा जिसने इसे बचाया था, लेकिन इसे सिर्फ सराफीना की दम की चमक दिखाई दी जो लहरों में गायब हो रही थी। सराफीना समंदर की गहराइयों में वापस चली गई, इसका दिल बोझल भी था और हल्का भी। इसने अपना वदा तोड़ा था लेकिन एक जान बचा ली थी। और अगरचे मल्लाह कभी इसका नाम ना जान सका, लेकिन वो हमेशा समंदर के नगमे को याद रखेगा, क्योंकि समंदर की गहराइयों में मोहब्बत और कुर्बानी लहरों की तरह गहरी होती है।